और अब बात नूपुर शर्मा की। एक नूपुर शर्मा के पीछे पूरी दुनिया भर के इस्लामिक कट्टरपंथी और आतंकवादी संगठन पड़े हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जिस वक्त नूपुर शर्मा के बारे में फैसला दिया था तब कहा था कि खतरा पड़ा है और नूपुर शर्मा की जान पर खतरा मंडरा रहा है। आज उसका सबूत भी यूपी एटीएस की टीम ने सहारनपुर के एक छोटे से गांव से बरामद कर लिया। कौन है वो जो सहारनपुर में बैठकर नूपुर शर्मा की जान लेने की साजिश कर रहा था और इसे ऑर्डर दे कौन रहा था? सब कुछ देखिए स्पेशल रिपोर्ट में। खतरे में नूपुर शर्मा की जान, एक जान के पीछे पूरा पाकिस्तान। नूपुर शर्मा की जान के पीछे पाकिस्तान के तमाम आतंकी संगठनों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। पाकिस्तान परस्त आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद और तहरीक पाकिस्तान के आतंकी किसी भी तरह नूपुर शर्मा की जान लेने पर उतारू है। हिंदुस्तान में बार बार मुंह की खाने के बाद भी आतंकी संगठन अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे। वो पाकिस्तान में बैठकर अपने नापाक हरकतों के जरिए हमें ये पैगाम देने की नापाक कोशिश में लगा है कि वो अब भी दुनिया में दहशत और आतंकवाद फैलाने का मादा रखते हैं। हालांकि उत्तर प्रदेश एटीएस ने एक बार फिर पाकिस्तान में बैठे आतंकी संगठनों की नापाक सोच पर पानी फेर दिया है। नूपुर शर्मा के खिलाफ खूनी साजिश के तार को उधेड़कर एटीएस ने एक बार फिर पाकिस्तान और उसकी आतंक परस्ती को दुनिया के सामने बेपर्दा कर दिया है। लेकिन जिस तरह से नूपुर शर्मा के खिलाफ साजिश की स्क्रिप्ट तैयार की जा रही थी, उसने देश की खुफिया एजेंसी को सोचने पर मजबूर कर दिया है। नूपुर की जान के पीछे कितने खंजरधारी, एक पकड़ में आया और कितनों को बरगलाया। 15 अगस्त से ठीक पहले जिस वक्त हिंदुस्तान अपनी आजादी के 75 साल पूरे होने का अमृत महोत्सव मना रहा है, ठीक उसी वक्त पाकिस्तान भारत को आतंकवाद का एक और जख्म देने की नापाक साजिश रच रहा है। यूपी एटीएस की गिरफ्त में आया सहारनपुर के टुंडा कला गांव का मोहम्मद नदीम पाकिस्तान के नापाक इरादों का जिंदा गवाह है। पाकिस्तान परस्त आतंकी संगठनों के हाथों का खिलौना बना नदीम साल 2018 से ही जैश ए मोहम्मद और तहरीक पाकिस्तान जैसे आतंकी संगठनों के इशारे पर काम कर रहा था और पाकिस्तानी कट्टरपंथियों के इशारे पर वहां के सरकारी मशीनरी का हिस्सा बने आतंकी संगठनों के आकाओं ने मोहम्मद नदीम को बीजेपी की पूर्व नेता नूपुर शर्मा की हत्या करने का टारगेट दिया था। आतंकी संगठन का नदीम को संदेशा साफ था कि वो किसी भी तरह नूपुर शर्मा का सर तन से जुदा कर दे। इस वक्त हम सहारनपुर के कुंडाकला गांव के रहने वाले मोहम्मद नदीम के घर के बाहर मौजूद हैं। दरअसल मोहम्मद नदीम वही शख्स है जिसे जैश ए मोहम्मद और टीटीपी यानी तहरीक तालिबान पाकिस्तान का आतंकी होने की शक पर जो है एटीएस ने गिरफ्तार किया है। फिलहाल आपको दिखा दें कि ये मोहम्मद नदीम का घर है और उसके ऊपर कई तरह के आरोप हैं। दरअसल मोहम्मद नदीम जो है साल 2018 से जैश ए मोहम्मद और तहरीक तालिबान पाकिस्तान यानी टीटीपी के आतंकियों के संपर्क में था और वर्चुअल नंबर तक वो बनाना जानता था। फिलहाल जैश ए मोहम्मद ने मोहम्मद नदीम को जो नूपुर शर्मा है बीजेपी की पूर्व नेता, उसकी हत्या का टास्क दिया था। उत्तर प्रदेश एटीएस के मुताबिक सहारनपुर का रहने वाला मोहम्मद नदीम पूरी तरह से जैश ए मोहम्मद और तहरीक पाकिस्तान जैसे आतंकी संगठनों के हाथों का खिलौना बन चुका था। कट्टरपंथियों ने नदीम का इस कदर ब्रेन वॉश कर दिया था कि वो साल 2018 से ही सरहद पार बैठे आतंकियों के इशारे पर कुछ भी कर गुजरने को तैयार बैठा था। मोहम्मद नदीम को अपने इशारे पर नचाने के लिए आतंक फैलाने की हर वो जरूरी ऑनलाइन टिप दी गई थी जो एक खतरनाक फिदाइन तैयार करने के लिए आतंकी सिलेबस में जरूरी मानी जाती है। यूपी एटीएस के मुताबिक मोहम्मद नदीम का पहला टास्क था नूपुर शर्मा की हत्या, जिसके लिए उसे हत्या करने और फिदाइन हमले की ऑनलाइन ट्रेनिंग दी गई थी। उसके दिमाग में ये बात अच्छे से बिठा दी गई थी कि सरकारी इमारत हो या पुलिस स्टेशन, जरूरत पड़ने पर उसे किसी भी इमारत को नेस्तनाबूद करने के लिए कहा जा सकता है। इतना ही नहीं, पाकिस्तान के आतंकी बेस कैंप में बैठे आतंकियों ने उसे टास्क पूरा करने पर पाकिस्तान, सीरिया और अफगानिस्तान जैसे मुल्कों में ट्रेनिंग का वादा भी किया था। उत्तर प्रदेश की एटीएस इकाई ने एक मोहम्मद नदीम
जो कि नकुड़ थाना अंतर्गत जनपद सहारनपुर का निवासी है, उसको गिरफ्तार किया है। और ये व्यक्ति जैश ए मोहम्मद नामक आतंकी संगठन के नेटवर्क का एक सदस्य है। इसका मुख्य उद्देश्य उत्तर प्रदेश में विभिन्न जगहों पर आतंकवादी घटना करने की थी। मोहम्मद नदीम पाकिस्तान स्थित अपने हैंडलरों के साथ विभिन्न प्रकार के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए जुड़ा था, जिससे कि वह आतंकवादी घटनाओं को अंजाम दे सके। सर्वप्रथम 2018 में नदीम का संपर्क पाकिस्तान स्थित आतंकवादी हकीमुल्ला, जो कि एक जैश ए मोहम्मद का सदस्य है, से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए हुआ और इसने कालांतर में नदीम को पाकिस्तान और अफगानिस्तान के विभिन्न गुटों के साथ ऑनलाइन जोड़ा। जैश ए मोहम्मद और तहरीक पाकिस्तान जैसे खतरनाक आतंकी संगठनों के इशारे पर खूनी साजिश को अंजाम देने की कोशिश में जुटा मोहम्मद नदीम सहारनपुर के जिस पारिवारिक बैकग्राउंड से आता है, पहली नजर में किसी के लिए इस बात पर यकीन करना मुश्किल है कि गांव के सीधे साधे किसान होने की आड़ लेकर 8वीं पास नदीम गुपचुप तरीके से देश को दहलाने की साजिश की स्क्रिप्ट तैयार कर रहा था। और वो इसके लिए दहशतगर्दी के सिलेबस का हर वो जरूरी ऑनलाइन कोर्स कर चुका था, जिसने इसे तकनीक और दहशतगर्दी का हथियार बनाने की समझ दे दी थी। जी हाँ, यकीन करना मुश्किल है, लेकिन यूपी एटीएस के मुताबिक नदीम अब तक 30 वर्चुअल नंबर बना चुका था और बहुत जल्द वो फिदाइन हमले की फिराक में भी था। परिवार का कोई सदस्य पाकिस्तान में भी रहता है क्या इनका? हमारे उनकी सर की बुआ आएंगी। अच्छा, नदीम की बुआ। हाँ है? हाँ। तो ये कभी परिवार का कोई सदस्य पाकिस्तान गया हो या वहां से कोई यहाँ आया हो? नहीं, ना कोई आवे न जाना। नदीम से अब जो है यूपी एटीएस लगातार पूछताछ कर रही है, ताकि आगे के जितने भी उसके संपर्क थे, जितना भी लोगों से वो संपर्क में था और किस किस तरीके से वो बात करता था, और दूसरी जो उसकी मॉडस ऑपरेंडी थी, उसकी पूरे मामले की जांच में अब यूपी एटीएस जुटी हुई है। पाकिस्तानी यूनिवर्सिटी का क्रैश कोर्स, एक्सप्लोसिव कोर्स फिदाइन फोर्स। तकनीक को आतंक का अचूक हथियार बनाने के फॉर्मूले पर पाकिस्तान लंबे वक्त से काम करता है। दहशतगर्दी और तकनीक का कॉकटेल तैयार करके पड़ोसी देशों में आतंकवाद को बढ़ावा देने की सैकड़ों वारदात दुनिया की नजरों में है। इस बार भी पाकिस्तान परस्त आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद और तहरीक पाकिस्तान का मकसद यही था, और इसके लिए बाकायदा नदीम को हर तरह की जरूरी ट्रेनिंग दी गई थी। यूपी एटीएस को मोहम्मद नदीम के फोन से एक ऐसी पीडीएफ फाइल हाथ लगी है जिसका टाइटल ही एक्सप्लोसिव कोर्स फिदाइन फोर्स है। एटीएस का दावा है कि इस कोर्स के जरिए आतंक की वो तमाम ट्रेनिंग दी जाती है जो किसी को भी जिंदा बम यानी फिदाइन बनने के लिए जरूरी है। इतना ही नहीं, यूपी एटीएस को नदीम के मोबाइल फोन से आईडी बम बनाने का लिटरेचर भी मिला है। इसके अलावा नदीम के फोन से कई ऐसे खतरनाक दस्तावेज बरामद हुए हैं जिसे कोड वर्ड के जरिए ही खोला जा सकता है। फिलहाल फॉरेंसिक टीम उन तमाम दस्तावेजों की जांच कर रही है। एटीएस को अब तक की जांच में यह पता चला है कि नदीम पाकिस्तान में बैठे अपने आकाओं से सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म के जरिए बात करता था। वो तमाम चैट हिस्ट्री और वॉइस मैसेज भी एटीएस ने रिकवर कर लिए हैं। फिलहाल यूपी एटीएस ने कई बड़े दावे किए हैं और पुख्ता सबूत के आधार पर यूपी एटीएस की तरफ से ये दावे किए गए हैं। फिलहाल हम आपको बता दें कि नदीम जो हैं कुल 5 भाई हैं और नदीम के 5 भाइयों के साथ 2 बहनें भी हैं, और 2 भाई जो हैं वो दुकानदारी का काम, दुकान चलाते हैं देहरादून में, और 2 भाइयों को इस वक्त यूपी एटीएस ने हिरासत में लेकर उनसे भी पूछताछ की जा रही है। फिलहाल जो गांव के लोग हैं उनका ये कहना है कि नदीम अक्सर अपने फोन में लगा रहता था, फोन पर ही उसका ज्यादा फोकस रहता था और अकेला रहना ज्यादा पसंद करता था, ना कि गांव वालों के साथ घुलने मिलना उसे इतना पसंद नहीं था। फिलहाल पूरे मामले की जांच अब यूपी एटीएस
कर रही है। नुपुर शर्मा की हत्या के कॉन्ट्रैक्ट पर दस्तखत करके नदीम ने तहरीक तालिबान के पाकिस्तान में बैठे कमांडर सैफुल्लाह का वो इनविटेशन भी कबूल कर लिया था, जिसमें उसकी ट्रेनिंग पाकिस्तान, अफगानिस्तान और सीरिया में आतंकी कैंप में होनी थी। यूपी एटीएस के मुताबिक मोहम्मद नदीम एक बड़े आतंकी नेटवर्क का हिस्सा बन चुका था और वो सीधा पाकिस्तान में बैठे तहरीक तालिबान के कमांडर सैफुल्लाह के संपर्क में था। सहारनपुर के गुमनाम गांव में एक मोहल्ले के अंधेरे कमरे में बैठकर नदीम ने आतंक की राह पर चलने की पूरी तैयारी कर ली थी, लेकिन इससे पहले कि वो नुपुर शर्मा की हत्या की साजिश को अंजाम देकर पाकिस्तान जाने का वीजा लगवाता, एटीएस की टीम को इसकी टिप मिल गई और ये सीधा वहां पहुंच गया, जिसका वो सही मायने में हकदार था। कि मुल्ला ने नदीम की पहचान सफ़ीउल्लाह नामक व्यक्ति से ऑनलाइन कराया। उसके बाद से नदीम लगातार सफ़ीउल्लाह से विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए जिहादी गतिविधियों के बारे में चैट करने लगा और यहाँ तक कि उससे प्रेरित होकर नदीम के मन में अफगानिस्तान जाकर जिहाद करने की भावना भी जागृत हुई। सैफुल्लाह ने नदीम को विभिन्न रेडिकल एलिमेंट्स जो कि पाकिस्तान, बांग्लादेश, जम्मू कश्मीर एवं यूएई में स्थित थे से परिचय कराया तथा इन सभी लोगों से उसका इनक्रिप्टेड चैनल के जरिए संपर्क हुआ। नदीम द्वारा फेक जीमेल अकाउंट्स, वर्चुअल आईडी, टेलीग्राम आईडी इंडिया से संबंधित क्रिएट की गई और उसने अपने पाक हैंडलर्स को पाकिस्तान में भेजा, जिसके कारण वो इसलिए किया गया कि वो अपने डिजिटल फुटप्रिंट को छिपा सके। गांव का एक साधारण सा दिखने वाला मोहम्मद नदीम अपनी असलियत पर कितनी सफाई से मास्किंग कर रहा था, इसका अंदाजा आप इसके पड़ोसियों की बात सुनकर लगा सकते हैं, जिन्हें इस बात पर यकीन नहीं हो रहा कि नदीम एक खतरनाक आतंकी संगठन का हिस्सा था, जिसका मकसद हिंदुस्तान को आतंक के गहरे जख्म देने के साथ साथ नुपुर शर्मा की हत्या थी। मोहम्मद नदीम के घर वालों से तो बात करने की कोशिश करेंगे, साथ में जो उनके पड़ोसी हैं उनसे भी बात करते हैं। आपका क्या नाम है भाई साहब? इफ्तिकार है जी। इफ्तिकार जी, नदीम को आप कितने टाइम से जानते थे? बच्चा है था, वो भी जाना था कहाँ भाई उसका है लड़का नपीस का। हाँ, बस इतना जाना था जी। एटीएस ने आतंकी होने के उस मामले में आरोप में उसे गिरफ्तार किया है, क्या कहेंगे? किस तरह की गतिविधियों में शामिल रहता था? मुझे ये तो अपने भैंस का घास लिया हुआ था, इनकी माँ बाप की रोटी पका हुआ था, तो 5-6 साल तक पड़ेंगे और जी अपने खेत में चले जाता। और तो कहीं हुआ कभी कहीं दिल्ली जाता नहीं सुना, कहीं बम्बई जाता नहीं सुना, या कहीं और नहीं कहीं जाता सुना। सारी उम्र तो जाना है, 20-25 साल की उम्र आगे, 24 के आगे उसकी जाना है। आपको मालूम है ना कि यूपी एटीएस ने जो है आतंक के आरोप में उसे गिरफ्तार किया? मालूम है को। क्या कहेंगे इसमें देखो हमारी नजरों में तो ये है नहीं। हाँ। क्योंकि आपने घर का माहौल भी देखा होगा क्या है। हाँ। इस माहौल में आदमी यूं काम नहीं कर सकता। आप भी जानते होगे इतनी बात। माँ बाप मोहताज हैं, डंगरों का घास करे, अपना खेती बाड़ी का काम थोड़ा बहुत दुकान का कर ले। हम तो कहीं इस तरह फालतू कहीं देखा नहीं। नुपुर शर्मा वाला पूरा मामला आप लोगों ने देखा होगा। नुपुर शर्मा कौन है? उसकी हत्या करने की फिराक में था, फिदाइन हमले की फिराक में वो था। देखो साहब, ये हैं अनपढ़ लोग, इन्हें क्या पता नहीं शर्मा हमारे को नाम भी लेना आता। अनपढ़ होने के बावजूद 30 वर्चुअल नंबर बनाए हुए थे उसने, इतना हाईटेक था वो। अच्छा जी। हाँ। वाह, माँ कोई खबर नहीं फिर इनकी बात तो। अपने बेटे की करतूत सामने आने के बाद मोहम्मद नदीम के माँ बाप शर्मिंदगी के चलते किसी से नजर मिलाने को भी तैयार नहीं है। इंडिया टीवी की टीम ने कई बार उनसे बात करने की कोशिश की, लेकिन बीमारी का हवाला देकर
वो हमारे कैमरे की नजर से बचते रहे। नफीस जी, नफीस जी, नफीस जी, तो ये नफीस हैं जो उनके पिता हैं, बात करने की स्थिति में नहीं है क्योंकि माँ बाप की तबीयत खराब है। फिलहाल एक और आपको बात बता दें कि यूपीएटीएस ने यह भी दावा किया है कि जो मोहम्मद नदीम हैं वो मिस्र देशों के रास्ते सीरिया और अफगानिस्तान जाने की तैयारी भी कर रहा था। जो उसके पास पीडीएफ डॉक्यूमेंट मिला उससे संबंधित, जो भी एक्सप्लोसिव केस से संबंधित जो जितने भी उसका रॉ मटेरियल था उसको वो इकट्ठा करने की कोशिश में था, उसकी फिराक में था। इसके साथ साथ जो उसके आका हैं जो पाकिस्तान में बैठे हैं वो उसे पाकिस्तान बुला रहे थे, जिसके चलते जो है वो पाकिस्तान भी जाना चाहता था। लेकिन उससे पहले 15 अगस्त से पहले एक बड़ी कामयाबी यूपीएटीएस के हाथ लगी है। मोहम्मद नदीम जैश-ए मोहम्मद और तहरीक-ए-तालिबान के कमांडर सैफुल्लाह के इशारे पर हिंदुस्तान में एक आतंकी नेटवर्क तैयार करना चाहता था और इस मकसद को परवान चढ़ाने के लिए नदीम पूरी शिद्दत से जुटा था। एटीएस के मुताबिक इस मकसद को हासिल करने के लिए उसे पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के इशारे पर पूरी मदद मिल रही थी। आतंक की इस चौकड़ी की कोशिश थी उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में एक ऐसे आतंकी मॉड्यूल तैयार करने की जो पाकिस्तान में बैठे अपने आका के एक इशारे पर दहशतगर्दी का खूनी खेल हिंदुस्तान में खेल सके। और इसके लिए बाकायदा नदीम को एक फेक फेसबुक मैसेंजर आईडी से कई वीडियो क्लिप्स भी भेजे गए थे, जिसे दिखाकर नदीम नौजवानों का ब्रेन वॉश करता था। एटीएस को अब उन नौजवानों की भी तलाश है जिन्हें पाकिस्तान में बैठे आतंकियों के इशारे पर मोहम्मद नदीम ने बरगलाया है। सैफुल्लाह द्वारा ही नदीम को आईडी बनाने के संबंध में एक मैनुअल ऑनलाइन भेजा गया, जिससे कि वो आईडी बनाने में निपुण हो सके तथा आवश्यकता पड़ने पे यहाँ आईडी को ब्लास्ट करके घटना कारित कर सके। इसके अतिरिक्त सैफुल्लाह ने नदीम को लोन वुल्फ अटैक के लिए चाकू से वार करने की ट्रेनिंग भी दी और इसके लिए नदीम द्वारा कुछ टारगेट्स भी आइडेंटिफाई किए गए। मोहम्मद नदीम अफगानिस्तान पाकिस्तान बॉर्डर पर स्थित विभिन्न हैंडलरों के संपर्क में था, जो उसे लगातार भारत में आतंकवादी घटनाओं को कारित करने हेतु प्रेरित करते रहते थे। पाकिस्तानी आतंकियों का राजदार बने मोहम्मद नदीम की बुआ पाकिस्तान में रहती है और शायद खून का वही कतरा नदीम को बार बार पाकिस्तान की तरफ खींच रहा है। उम्मीद है एटीएस जल्द ही आतंक के हर नापाक रिश्ते का डीएनए मैपिंग निकालेगी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।